हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं आपका लोडिंग का सेकंड पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे लाइव लोड। देखो, जनरली क्या होता है कि डेड लोड में तो हमने देख लिया। लाइव लोड में क्या होता है कि लाइव लोड मतलब कि वो सारी चीजें जो आपके सुपर स्ट्रक्चर के अलावा आ रही हैं, उनको हम कहते हैं लाइव लोडिंग। तो अभी हम हाईवेज की बात कर रहे हैं। तो हाईवेज में जनरली देखो, रेलवेज का कैलकुलेशन बिल्कुल सेपरेट है, अलग होगा। हाईवेज का बिल्कुल अलग होगा। अभी हम हाईवेज के लिए लाइव लोड देख रहे हैं। तो जब हम हाईवेज के लिए लाइव लोडिंग देखते हैं तो देखो, लोडिंग का कैलकुलेशन होता कैसे और कैसे डिसाइड करते हैं कि लाइव लोड आएगा कितना। बिकॉज जितना आपका लाइव लोड आएगा, जितना ज्यादा आपका लाइव लोड आएगा, उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर लाइव लोड ज्यादा है तो जब आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे आप ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर देंगे, है ना। तो देखो, इसको हमने क्या करा, लाइव लोड की स्टडी करने के लिए इसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। लाइव लोड मतलब, लाइव लोड बोले तो वो सारी चीजें जो अदर देन द स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग विच वॉज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू योर टाइम और स्पेस unless and until it was not a part of your substructure or your superstructure, those called your live loading, है ना। तो अगर हम लाइव लोडिंग की बात करें तो लाइव लोडिंग में जनरली हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक का लोड कैलकुलेट करने वाले हैं कि आपके नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने निकलेंगे। देखो, ये जो सारे कैलकुलेशन रहते हैं ना, ये सारे के सारे कैलकुलेशन कब होते हैं, पीक आवर्स में होते हैं। पीक आवर्स मतलब ये होता है कि आप एक चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने टाइमिंग डाल दिया हर 3 आवर्स और 4 आवर्स के चेंज से, कि हमने स्टार्ट करना है कितने बजे से, 10 AM पे कितनी व्हीकल्स निकले। फिर 10 के बाद हो सकता है आप इसका वेरिएशन और ज्यादा बढ़ा सकते हो, है ना। तो 10 AM के बाद आपने फिर देखा कि 12 PM पे देखते हैं। फिर 12 PM के बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने देखा कि ठीक है हम 2 PM पे देखेंगे। तो ऐसे वेरिएशन पे आपने क्या करा, एक कर्व बनाया कि यहाँ पे आपने टाइमिंग डाल दिया और यहाँ पे आपने डाल दिया ट्रैफिक कितना है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। अब ये वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पूरा का पूरा खेल इसी पे है कि आपको कैलकुलेट करना है क्या, आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आप कैसे निकालोगे कि पीक आवर्स में आप यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने निकले। देखो, इसका आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें दो तरीके से होते हैं। या तो आप देखोगे कि आप, या तो आप यहाँ पे व्हील से कैलकुलेट कर लोगे कि कितने व्हीलर, यहाँ से कितने व्हील्स पास आउट हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। या फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे कि यहाँ से कितने ट्रैक्स गए हैं, है ना। तो ये दोनों तरीके हैं आपका कैलकुलेशन करने की। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने गए, है ना, मतलब कि टू व्हीलर नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने गए, दैट मीन्स इसको भी आप सेपरेट कर लोगे दो पार्ट में। या तो वो कैसा होगा, या तो वो होगा आपका टू व्हीलर, या फिर वो क्या होगा आपका फोर व्हीलर, है ना। दोनों में से कोई एक हो सकता है। या फिर आपका ट्रक भी हो सकते हैं, इसमें वेरियस हो सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, सिक्स व्हीलर हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसका वाइफर्गेशन करोगे। वाइफर्गेशन करने के बाद आप निकाल लोगे, ठीक है, इतने इतने नंबर ऑफ व्हील्स गए, इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स गए, और इसका एक चार्ट बना लोगे कि इतने बजे इतना गया, इतने बजे इतना गया, फिर डाउनफॉल हुआ, फिर अपफॉल हुआ। तो हमें पता चल गया कि अच्छा, मतलब कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक कब देखने को मिलेगा, या तो सुबह 10 से 12 में देखने को मिल रहा है, या फिर आपको यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा कब, जब शाम को आप 6-7 बजे देखेंगे, है ना। तो 5 से 6 या 6 से 7 आपको देखने को मिलेगा, वहां हैवी ट्रैफिक है। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारे पीक आवर्स कहलाते हैं, है ना, इन्हीं को हम कहते हैं पीक आवर्स। तो पीक आवर्स निकालने के बाद अब क्या करेंगे कि पीक आवर्स निकाल लिए, पीक आवर्स में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स निकल रहे हैं, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन का इस तरीके से तरीका होता है कि यहाँ पे एक कैलकुलेटिंग मशीन लगा दी जाती है। तो जैसे जैसे व्हीकल निकलता जाता है, यहाँ से व्हील निकलते जाएंगे, इसको ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करेगा, यहाँ काउंटिंग होती जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से, है ना। तो हमने निकाल लिया पीक आवर्स में कितने व्हीकल आ रहे हैं। अब हम जाएंगे अपने आईआरसी में। आईआरसी क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस।
इंडियन रोड कांग्रेस कब आया था? 1934 में जब ये आया था, तब उनने क्या करा, वेरियस स्टडी बनाई। स्टडी बनाने के बाद उन्होंने ये डिफाइन करा कि अगर आप ये व्हीकल चलाओगे तो इसकी डिजाइनिंग या लोड आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना, अगर ये व्हीकल है तो इसका लोडिंग ये होगा। ये तो हमने निकाल लिया कि ये 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 5 व्हीलर है, कितने नंबर ऑफ व्हीलर्स हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। इन 2 व्हीलर का लोड कितना आएगा, 4 व्हीलर का लोड कितना आएगा, ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कौन बताएगा? ये बताता है हमारा आईआरसी। अब आईआरसी में भी क्या करा उन्होंने, बाइफर्गेशन कर दिया लोडिंग्स का। किस तरीके से लोडिंग का बाइफर्गेशन कर दिया? उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कोई भी चीज को देखें तो उसमें आपको 4 अलग अलग लोड मिलेंगे। कौन कौन से? या तो यहाँ पे आपका मिलेगा कौन सा वाला, आपका लोडिंग हो सकता है आईआरसी के अंडर में ही देख रहे हैं हम, सारी लोडिंग आप आईआरसी के अंडर में देखेंगे। तो इन्होंने कहा हो सकता है कि ये हो आपका क्लास ए लोड। क्लास ए लोड बोले तो मतलब कि वो सारे हैवी व्हीकल्स जैसे कि मशीनरीज हुए, गन्स हुए। आप देखते होंगे जब हम मिलिट्री में जाते हैं तो मिलिट्री बेस के जितने भी हैवी व्हीकल्स है, इनका सारा का सारा लोड कैलकुलेशन, सारा का सारा किस तरीके से आपको लोडिंग निकालना है, किस तरीके से आपकी इसकी वर्किंग रहेगी, वो इसमें दिया है ना। ऐसे ही हम इसको अभी डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें क्लास ए लोडिंग भी होती है, जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, जो नॉमिनल हमारे घरों के सामने, मतलब कि हमारे शहर में जो आपको ब्रिज मिलेगा वो इससे डिजाइंड मिलेगा, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा आपका क्लास बी लोडिंग, है ना। अगर कोई टेम्परेरी ब्रिज बनाना है तो क्लास बी लोडिंग। इसके बाद आपको मिलेगा आपका क्लास 70R लोड। अब देखो, अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में क्या हो रहा है, हैवी व्हीकल्स हो रहे हैं। हैवी व्हीकल्स, अब इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे एक पैरापिट बना लिया जाता है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अभी भी वही करवा रहे हैं। मतलब कि जब आप डिजाइनिंग करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, एटलीस्ट 30 टन का लोड एक सेक्शन पे आपको देना है, 30 इस साइड 30 इस साइड, है ना। और फर्दर यहाँ पे ये बीच वाला सेक्शन है, बीच वाला सेगमेंट है, इनका हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं कि ये 30 टन कितने 0.8 मीटर में कितने टाइम में निकल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइमर लगा रहेगा, वो स्विच वॉच लगी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे फिंगर में पहने रहते हैं अंगूठी, वहां से ऐसे ऐसे ट्रिक करते जाते हैं, काउंट करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आता जाएगा, आपका टाइमिंग आता जाएगा, ठीक है। अगर 30 टन का पूरा एक व्हीकल, 2 व्हीकल, जितने में 30 टन हो गया वो ट्रिगर कर देगा, ठीक है, 1 फिर 2, इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे आप, है ना। तो यहाँ पे जितना भी हैवी व्हीकल, हैवी मशीनरीज जो भी जा रही है उनका कैलकुलेशन किया जाता है। अब नेक्स्टली अगर हम बात करें, ये कहाँ पे आया, ए लोडिंग में। जब आप ए लोडिंग की बात करोगे वहां पे आपको ए लोडिंग के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हैवी व्हीकल, कुछ ऐसे हैवी व्हीकल्स ए लोडिंग में आ जाते हैं जो हम ए लोडिंग में कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम हमेशा हैवी के लिए डिजाइन करते हैं, तो कुछ व्हीकल्स ऐसे भी आते हैं जो ए लोडिंग के लिए आते हैं, तो उनका कैलकुलेशन भी कई बार हम इसमें देख लेते हैं, बस चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये निकल रहा है तो ये भी निकल जाएगा, ओके। अगर हम ए लोडिंग की बात करें तो ए लोडिंग में क्या होगा, देखो ए लोडिंग मतलब कि ए लोडिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी नॉर्मल 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर्स हैं, जो भी आपके ट्रक्स हैं, ये सब काय में आ जाएंगे, आपके क्लास ए लोडिंग में आ जाएंगे। अब देखो क्लास ए लोडिंग में क्या करा जाता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम दिख रहा है कि हम क्लास ए लोडिंग में हम लोग अलग अलग सेगमेंट में इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ऐसे हम 4 सेगमेंट ले लेंगे। 4 सेगमेंट में से जो बीच वाला आपका दिख रहा है वो मिड सेक्शन है। मिड सेक्शन के बाद आपके 2 साइड सेक्शन है जहां पे आप अलग अलग वेट, अलग अलग लोडिंग लगा रहे हो। अब चूंकि यहाँ पे हैवी लोड था, यहाँ हैवी लोड नहीं रहेगा, यहाँ लोड का क्वांटिटी कम रहेगा मगर नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो ये जो आपका दो साथ में दिख रहे हैं तो वो आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए है।
जब हम लोडिंग को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लोडिंग को कैलकुलेट करते हैं टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए, आफ्टर द कैलकुलेशन हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि ए लोडिंग जब आ रही है तो हमारा जो भी ब्रिज है, देखो ब्रिज का मैंने बताया था कि अगर ब्रिज पे लोड लग रहा है तो वो दो सेगमेंट में जाएगा, एक तो आपका आएगा टेंशन मेंबर, एक आएगा आपका कंप्रेशन मेंबर। तो ये जो आपका कंप्रेशन मेंबर है और ये जो आपका टेंशन मेंबर है, इन दोनों के लिए आपको लोडिंग निकालना है, और दोनों के लिए यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम लोड कितना आ रहा है और कितने टाइम के लिए आ रहा है, मिनिमम लोड कितना आ रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है। और ये जो सी और टी पे जो आप लोडिंग यहाँ पे लगाओगे, जब आप ILD का यूज करते हैं हम इसमें, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जो आप अभी 5th यूनिट में पढ़ोगे टॉस के, तो वहां पे जब हम ILD का यूज करते हैं तो वहां पे जो लोडिंग हम ले रहे हैं, अगर ब्रिजेस के लिए जो हम लोडिंग ले रहे हैं वो क्लास ए से उठाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चार्ट और सेगमेंट्स बने हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लोडिंग लेना है, कैलकुलेट करना है और पुट अप करना है। अगर हम क्लास बी की बात करें तो बी क्लास लोडिंग किसे कहेंगे? बी क्लास लोडिंग मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा ब्रिज बनाना है जो टेम्परली फॉर सर्टेन टाइम, या फिर कुछ ऐसा, वो जो फुट ओवर ब्रिजेस हम बना रहे हैं, है ना, तो फुट ओवर ब्रिज अगर हमें यहाँ पे ड्रॉन करना है तो हम क्या करेंगे? बी क्लास की लोडिंग ले लेंगे। बी क्लास की लोडिंग में लोडिंग वही ए क्लास वाली के हिसाब से ही आएंगी। मतलब कि अगर हम बात करें तो मेन कौन सा है आपका? ए क्लास लोडिंग। ए क्लास लोडिंग के हिसाब से ही आप डिसाइड करोगे कि बी क्लास की लोडिंग कितनी होगी, है ना। और ये अनफंक्शनल के लिए है, यहाँ से कोई भी व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स आर नॉट अलाउड टू पास आउट। तो इस टाइप की लोडिंग को हम कहते हैं सी क्लास सी लोडिंग। अगर हम बात करें आपकी क्लास 70R लोड, तो यहाँ पे ये जो R लिखा है, दिस R वॉज मेंशनिंग फॉर व्हाट? दिस R वॉज मेंशनिंग योर रिवाइज्ड, है ना। जो भी हमें ए क्लास लोडिंग में हमने जो रिवीजन बनाए उसको हमने क्लास 70R लोड्स के नाम से पुटअप कर दिया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी आप व्हीकल्स यहाँ पे, अगर कोई भी व्हीकल्स आप यहाँ से पास ऑन करोगे तो हर एक व्हीकल का एक दूसरे से डिस्टेंस, अब ये जो व्हीकल्स का जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उनके जो भी सेंट्रल लाइन है, अगर फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर की सेंट्रल लाइन चूज करनी है आपको। इस तरीके से फोर व्हीलर है आपका ऐसा, तो फोर व्हीलर से ये जो सेंटर लाइन गई है, ये वाली सेंटर लाइन और इसके बाजू वाली जो भी फोर व्हीलर है उन दोनों की सेंटर लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 30 मीटर होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब 70R लोडिंग की बात करते हैं तो 70R लोडिंग में इसमें भी दोनों देखेंगे। इसमें यहाँ पे हम व्हील्स की बात कर रहे थे, कितना व्हील्स आ रहा है, इसमें दोनों देखोगे, व्हील भी देखोगे, ट्रैक्स भी देखोगे, कितने व्हील्स आ रहे हैं और कितने ट्रैक्स है। सिंगल ट्रैक का है, डबल ट्रैक का है, आपने देखा होगा सिंगल रोड, डबल रोड, 4 लेन रोड, 5 लेन रोड, है ना। तो ये ट्रैक्स भी देखना है आपको। तो यहाँ पे दोनों ही देखना पड़ेगा हमको कि कौन सा वाला आपका लोडिंग कैसा जा रहा है ना। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। ये जितने भी क्लास ए के लोड है इन्हीं का मॉडिफिकेशन आपको क्लास 70R लोडिंग में मिलेगा, है ना। इसमें जनरली बहुत सारे अलग अलग लोड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरियस आपको सेक्शंस मिलेंगे। 16.4 मीटर कुछ आपको सेंटीमीटर रखना चाहिए, सेंटीमीटर रखना चाहिए पास ऑन वे, है ना। अभी आगे जब पढ़ोगे ट्रैफिक में तो उसमें आएगा आपका OSD, SSD, है ना। तो वो सारी चीजें यहीं से डिसाइड होती है कि मिनिमम कितना आपका, अगर किसी को ओवरटेक करना है, 4 लेन रोड है या 2 लेन रोड है तो साइड में कितना डिस्टेंस रखना है, 40 मीटर रोड का एक्सपांशन के लिए कितना डिस्टेंस छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें सब आपको इसमें मिल जाएंगी क्लास 70R लोडिंग में, है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।